हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अरविंद कुमार और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कि कोई भी इमेज अगर हम फॉर्म कर रहे हैं रिफ्लेक्शंस में तो उसके बेसिकली क्या क्या रूल्स होने चाहिए। वो लेंस में भी आपके पास में एप्लीकेबल होगा रिफ्लेक्शन के केस में। तो यहाँ पे रूल्स देखते हैं। फर्स्ट रूल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कोई भी रेज जो पैरेलल होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मस्ट बी पास थ्रू द फोकस। तो यहां पे मैंने कहा कि एक रेज है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे गई, पैरेलल थी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, वही रूल्स आप अप्लाई करोगे। नॉर्मल ड्रॉ करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जहां पे मीट करेगी उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, फोकस बोल देंगे। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट, ये फर्स्ट पॉइंट था। पैरेलल जो होंगी वो कहां से पास होंगी, फोकस से होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकेंड में रूल कह सकता हूं यहां पे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, कि रेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रीट्रेस करेगी अपने पाथ। क्यों करेगी उसका भी रीजन देखते हैं। मान लेते हैं कोई रेज है वो यहां से आई, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से मिलाना पड़ेगा, तो जब हम सेंटर से मिलाएंगे तो ये खुद ही लाइन क्या है, इसके ऊपर है, तो नॉर्मल और ये लाइन कोइंसाइड करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0। तो इसका मतलब जब रिफ्लेक्शन भी 0 है तो यहाँ से रे जो होगी वापस क्या होगी, रीट्रेस कर जाएगी अपने पास। तो जो भी रे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इट रीट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट। थर्ड, यहाँ पे कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट जितने पे आएगा उतने पे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। तो यहाँ पे भी इस रूल को हम फॉलो करेंगे। कहता है कि कोई भी रे, अब हम पोल पे अगर कोई भी रे को इंसिडेंट करवाते हैं, मान लेते हैं ये रे जो है वो पोल पे आ गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके साथ में होगा। क्यों का, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इस पॉइंट पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या कहते हैं कि उस पॉइंट पे जहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस खुद ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉर्मल भी है, तो प्रिंसिपल एक्सिस खुद ही क्या होता है, नॉर्मल होता है बेसिकली। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये हो गया। तो जब ये रे यहाँ से आएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए ये भी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये था। लास्ट केस आप कह सकते हो कि जो रे फोकस से पास होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बन जाएगी, पैरेलल। रिवर्स भी तो ट्रू होना चाहिए, पैरेलल थी तो रिफ्लेक्शन के बाद हम फोकस से, और कोई रे हम ये कहें कि पहले ही फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगी वो क्या बन जाएगी, पैरेलल। क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो इसका मतलब 4 केस हो गए कोई भी इमेज में। आपके पास चॉइस है कि आप कौन सी 2 रेज ले रहे हो, क्योंकि 2 रेज जहां पे मीट करेंगे अपीयर्स टू मीट होंगी वहीं पे इमेज बन जाएगी। तो मैंने तो 4 बताए, आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहो। तो पहला था पैरेलल होंगी तो फोकस से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज पास हो रही तो रीट्रेस हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होगा उतना ही रिफ्लेक्शन होगा। और कोई रे अगर फोकस से पास हो रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। तो हम इन इमेज फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ रियल कंसेप्ट देखते हैं जिससे आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उनका एक चार्ट बनाते हैं, वो चार्ट देखते हैं कैसा हो। तो देखते हैं बेटा, इसमें हमने एक टेबल बनाई है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। पहला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज कहाँ पे बनेगी, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेचर होगा, रियल बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, क्या होगा, वर्चुअल बनेगी। और ये मैग्निफिकेशन साइज में कितना होगा, ठीक है, एनलार्ज, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, तो उसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट केस में मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, कहाँ पे, इनफाइनाइट को ऑब्जेक्ट रखा था। तो अगर इनफाइनाइट पे कोई बहुत ज्यादा दूर होता है तो रेज हमेशा कैसी आती है, उससे पैरेलल आती है। तो यहाँ पे जब इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसका मतलब रेज कैसी आएंगे, उससे पैरेलल। और पैरेलल आएंगे तो कॉनकेव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट करती हैं, एट फोकस। तो इसका मतलब ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है। तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी, एट फोकस। तो इमेज हमारी फोकस पे बनेगी। क्लियर हो गया।
नेचर कैसा होगा, रियल में मीट कर रही है, वहां पे रेस रिफ्लेक्शन के बाद में रियल, तो रियल होंगी। और जितनी भी रियल होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी बनती है। लेफ्ट जो होगा राइट होगा, राइट होगा लेफ्ट होगा, अप होगा डाउन होगा, डाउन होगा अप होगा, इसलिए उनको बोलते हैं इन्वर्टेड। तो रियल जितनी भी इमेज होती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड। अब साइज में इनफाइनाइट पे कुछ भी बड़ा हो, जैसे हम सन को कहें कि हमने एक मिरर के थ्रू उसको फोकस पे कर दिया, तो सन तो बहुत साइज में बड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो एक पॉइंट ही बना है फोकस पे, तो यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड होगी। कैसी वैल्यू होगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही स्मॉल होगी ये वैल्यू। और मैग्निफिकेशन जो वैल्यू आएगी अभी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे हम, मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा उसको मैग्निफिकेशन कम होता है तो उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड, साइज में छोटी बनना। तो फर्स्ट केस में कैसा बनेगा, फोकस ही होगा, एक पॉइंट होगा, और पॉइंट क्या होता है, वो छोटा होगा। तो यहाँ पे दूसरा हम लिख देते हैं इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यानी ना तो इंफिनिटी पे है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सेकंड केस समझते हैं इसका। ये हमने मान लिया कि इस कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ये ए और ये बी। टॉप से रेज देखते हैं, क्योंकि बॉटम से तो चलेगी तो वापस प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी, रिट्रेस करेगी, तो देखते हैं कहाँ पे बनेगा। तो रेज वही इमेज फॉर्मेशन जो रूल्स बताए थे वही याद रखने आपको, और कुछ नहीं। जो रेज पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से, तो यहां से फोकस से पास करेगी। जो रेज यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो वापस क्या करेगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। तो यहाँ से एक रिफ्लेक्शन के बाद में इधर से रेज आ गई, एक रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। और ये बेस पे जो जा रही हो बेस पे होगी, तो इसका मतलब ये टॉप से चली थी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, टॉप, इसलिए इसको नाम देते हैं ए डैश और बी डैश। कहाँ पे बनी ये, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये सिचुएशन होगी, ऑब्जेक्ट को इतनी दूर रखोगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। क्या रियल में बन रही है, तो रियल में इमेज बन रही है, तो ये रियल होगी। और कैसी बन रही है, इसका टॉप तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, यहाँ पे इमेज जो बनी वो कैसी बनी है, नीचे, तो इसका मतलब कैसी होगी, इन्वर्टेड। वैसे ही याद रख लेंगे कि जितनी भी रियल है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। साइज में इसका साइज इतना बड़ा है, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो थोड़ी छोटी है, यानी डिमिनिश तो बनेगी लेकिन उतनी भी डिमिनिश नहीं होगी जितना फर्स्ट केस में पॉइंट ही बन गया था। यहाँ पे पॉइंट नहीं, थोड़ी सी बड़ी तो आपको इमेज दिखाई देगी पहले के कंपैरिजन में। तो इसको हाईली डिमिनिश नहीं, ओनली क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। और इसमें जो मैग्निफिकेशन जो होता है जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू सिर्फ लेस देन 1 होगी, ज्यादा लेस देन 1 नहीं होगी। ठीक है, लेस देन 1 है तो इसका मतलब डिमिनिश तो है ही है, छोटी है साइज में, इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये केस था। थर्ड सिचुएशन देखते हैं इस केस को। अब की बार हम इनफाइनाइट से आगे, इनफाइनाइट पे थे, फिर नजदीक आए सी पे, अब की बार किस पे आगे, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आगे। पहले बहुत दूर थे, फिर नजदीक आए सी पे, अब किस पे आगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आगे। ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये पोजीशन है सी और ये साइज था ए बी। ठीक है, वापस रूल्स वही है सारे के सारे, देखते हैं कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जब रेज आती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। तो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। बाकी के रूल्स भी आप बता सकते हो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए तो ज्यादा रेज होनी चाहिए, तो वहां पे दिखाई नहीं देगा, तो हम दूसरा रूल अप्लाई कर लेते हैं। जो रेज यहाँ पे फोकस से पास होगी, जो रेज फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। तो ये क्या बन जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ पे ये इमेज बन, तो यहाँ पे टॉप था, ये ए डैश हो गया, बॉटम बी डैश हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जितना साइज इसका था उतना ही साइज क्या होगा, इमेज का, यानी इक्वल साइज का। जितना जैसे हम प्लेन मिरर में देखते हैं, जितना साइज हमारा होता है उतना ही इमेज का होता है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और कैसी होगी, इक्वल साइज की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इमेज भी कहाँ पे बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल में बन रही है, रियल में इमेज रेज मीट कर रही है, इन्वर्टेड है, उसका टॉप ऊपर था ऑब्जेक्ट का,
इसका कहाँ पे है, नीचे की तरफ प्रिंसिपल है, इसलिए इन्वर्टेड है। यहाँ पे इक्वल साइज की होगी, क्या होगी, इक्वल साइज, तो इसलिए मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 1 आएगा एग्जैक्टली, कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे 3 केस। अब क्या होगा, पहले इन्फानाइट पे थे, फिर थोड़ा नजदीक पहुंचे सेंटर ऑफ कर्वेचर के, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए, अब कहाँ पे आएंगे, बिटवीन एफ एंड सी, फिर और नजदीक चलेंगे फोकस पे, फिर फोकस और पोल के बीच में चलेंगे। तो 3 केस और समझते हैं इसके, देखते हैं मैं डायग्राम वो दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हम पहले इन्फानाइट पे थे, फिर सी के नजदीक पहुंचे, फिर सी पे पहुंचे, तो ये केस हो गया था। अब पहुंचेंगे, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ, ये ऑब्जेक्ट को रख दिया ए एंड बी, वही रूल सही में इस फॉर्मेशन के, कोई अलग नहीं था वहां पे। तो इसका मतलब जो रेज पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होंगी, फोकस से, वही सेम रूल। दूसरा पॉइंट अगर हम ये कहें कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या आप ये कह सकते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर जो रेज जाएगी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। तो यहाँ पे जो रेज पोल पे थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे रूल के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे मीट कर रही है एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद में, जो रेज चली थी रिफ्लेक्शन के बाद में यहाँ मीट कर रही थी, इसका मतलब यहीं पे इमेज बनेगी। तो ये क्या होगा, ए डैश, और ये यहाँ पे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे बेस रहेगा। तो ये अब के बाद ऑब्जेक्ट था, इमेज जो बन रही है वो बड़ी बन रही है, और कहाँ पे बन रही है, सी से दूर बन रही है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, बिटवीन एफ एंड सी, बट इमेज कहाँ पे बन रही है, अवे फ्रॉम सी। तो हमारी जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी, अवे फ्रॉम सी, सी से दूर बनेगी। रियल में मीट कर रही है, रियल में बनेगी, ठीक है। इन्वर्टेड है, उसका टॉप ऊपर था ऑब्जेक्ट का, इसका बॉटम की तरफ है, तो इन्वर्टेड तो होगी। साइज अब की बार बड़ा हो गया, इमेज का साइज कैसा है, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे एनलार्ज्ड, और एनलार्ज का मतलब साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा उस सिचुएशन में, तो वहां पे नेक्स्ट केस, इन्फानाइट से नजदीक जाते जा रहे, मिरर के पोल की तरफ बढ़ते जा रहे हर सिचुएशन, पहले इन्फानाइट पे थे, फिर सी के थोड़ा सा नजदीक पहुंचे, फिर सी पे पहुंचे, फिर सी और एफ के बीच में, अब कहाँ पे जाएंगे, फोकस पे। तो अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया किस पे, एट फोकस। तो फोकस पे देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट था ए, और ये फोकस पे जो बी पॉइंट, रेज जो जाएंगी वो क्या बनेंगी, यहाँ पे जो भी रेज पैरेलल जाएंगी, तो इन बहुत सी रेज निकलती हैं, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से भी रेज है, यहाँ सभी जगह से, तो एक रेज जो होगी वो इसकी जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। रेज बहुत ज्यादा निकलती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी को दिखाते रहे, ठीक है। इमेज जो डायग्राम होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमें 2 रेज की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम 2 रेज से दिखा सकते हैं। दूसरा आप ये भी कह सकते थे कि मैं अगर इस पोल पे जाऊंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो आप ये भी बता सकते थे, इनसे भी डायग्राम बन जाएगा। तीसरा कोई ये कहे, ऑप्शनल है, आप 2 रेज दिखाना चाहो कोई भी। तीसरा ये कहता कि मैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहां से एक रेज तो ऐसे भी जाएगी, बहुत सी रेज जाती है, तो जो रेज यहाँ जाएगी उस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो रेज खुद ही आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0। तो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी रेज आप 2 ले सकते थे, लेकिन ये रेज आपस में कैसे होगी, पैरेलल होगी, और रेज जब पैरेलल हो जाती हैं तो कहीं पे मीट नहीं करेंगे, इसका मतलब कहाँ पे इमेज बनेगी इनकी, इन्फानाइट पे। अब चाहे आप इसको एक्सटेंड कर दो बैक साइड में, तब भी कहाँ पे मिलेंगे, इन्फानाइट पे। तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी, इंफिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। कैसी है, रियल में बन रही है तो रियल होगी, दूसरी कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता इन्फिनिटी पे कैसे बनेगी, आप जाके देख लेना इन्फिनिटी पे कितना होगा। तो रियल में मीट करेंगे, इन्फिनिट पे इन्वर्टेड होगी, इसलिए हम सेम सीक्वेंस में चलते आ रहे थे। कैसी होगी, एनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी। अगर आपने फोकस पे रख दिया तो क्या कैसी बनेगी, बहुत बड़ी। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, एनलार्ज बनेगी, और एनलार्ज का मतलब मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1।
तो ये केस। अब एक केस और देखते हैं जो लास्ट सिचुएशन है कॉनकेव की, वो क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस। कि अब की बार ऑब्जेक्ट को आपने किस किस के बीच में रखा, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। तो यहाँ पे देखते हैं इस सिचुएशन को, अब की बार ये पोल था और ये फोकस, तो अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट को यहीं पे रख दिया, ये ए है और ये बी है। अब वही रूल है आपके सामने कि रेज जो होगी, जो पैरेलल रेज जाएंगी, क्योंकि बहुत सी रेज निकलती हैं ऑब्जेक्ट से, तो रेज जो पैरेलल थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरा, जो रेज यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, जो रेज यहाँ पे गई होगी उस पर नॉर्मल ड्रॉ किया होगा, तो वो वापस कहां से आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो होने की वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहां से अगर देख रहे हो ध्यान से, या और भी आप सिचुएशन कहो कि सर ये रेज गई थी, ये तो आपने बता दी। यहां से अगर मैं कहूं कि जो रेज पोल पे जाएगी, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही क्या होगा यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अगर देखें तो तीनों रेज जो है उनकी डिस्टेंस बढ़ती हुई जा रही है, और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। तो इसका मतलब इधर तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, पैरेलल भी नहीं है कि इधर तो कभी मीट नहीं करेंगी, ये गारंटेड है। लेकिन अब जब हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, इस रेज को मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, ये रेज एक्सटेंड हुई यहाँ, ठीक है, और ये ग्रीन कलर की जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था यहाँ पे, तो ये सारी रेज जो है वो एक पॉइंट पे अपीयर्स हो रही है मीट करने के लिए। तो इसका मतलब अपीयर्स है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो बनेगा, इमेज जो बनेगी वो यहाँ पे बन जाएगी। अब की बार ऑब्जेक्ट का टॉप जो था वो ऊपर था प्रिंसिपल एक्सिस के, इमेज का भी ऊपर है। साइड जो था यहाँ पे क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो कॉनकेव में यहाँ पे पहली बार वर्चुअल इमेज बन रही है कि रेज एक्चुअल में मीट नहीं करी। कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते कि हम स्क्रीन पे देखना चाहे तो नहीं दिखेंगे, हाँ आप देख सकते हो वर्चुअल में, क्योंकि हमारी आईज में इतनी कैपेसिटी होती है, लेकिन स्क्रीन पे नहीं ऑब्जर्व कर सकते। रियल को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि बनेगा कहां पे, बिहाइंड द मिरर, कि मिरर के पीछे बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, क्लियर हो गया, देन इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर होगी तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, रियल नहीं है। अब की बार रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, अपीयर्स हो रही है थोड़ी सी। और जो भी वर्चुअल होती है वो कैसी होती है, सीधी इमेज बनाएगी। हमेशा जो भी वर्चुअल होगी वो सीधी बनेगी, सीधी का मतलब इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन होगी। मैग्निफिकेशन भी क्या होगा इसका, ग्रेटर देन 1। साइज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा। अब जब हम कॉन्वेक्स पढ़ेंगे जिसमें एक दो केस ही है, तो कॉन्वेक्स में भी वर्चुअल ही बनती है सारी की सारी, लेकिन वहां पे साइज जो होता है वो छोटा बनता है। तो दोनों में डिफरेंस करने का एक बेसिक तरीका है कि वर्चुअल का तो एक केस, कॉनकेव में सिर्फ एक ही सिचुएशन में वर्चुअल बनती है, जब पोल और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा हो। इसके अलावा कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो हमेशा कैसी बनेगी, रियल बनेगी। क्लियर हो गया पॉइंट, तो वहां पे ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो यहाँ पे बड़ी बनती है कॉनकेव में वर्चुअल इमेज, और कॉन्वेक्स में कैसी बनती है, छोटी बनेगी। उसका भी एक केस है, वो देख लेते हैं, उसकी भी एक टेबल, एक पॉइंट देखेंगे, उसके बाद में खत्म करते हैं टॉपिक। तो नेक्स्ट केस देखते हैं हम कॉन्वेक्स के बारे में। सिर्फ दो ही सिचुएशंस हैं, बेसिकली एक ही है, लेकिन उसको दो पार्ट में बना देते हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स, वही सेम टेबल है। कॉन्वेक्स का केस कि अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट को जो रखा है वो इनफाइनाइट पे रखा है। तो बेसिक डेफिनेशन है फोकस की कि इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो रेज कैसी आएंगी, इनफाइनाइट से पैरेलल आएंगी। तो रेज कभी भी पैरेलल जब होंगी, तो यहाँ से पैरेलल, इस पॉइंट पे हम जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। तो रेज जो है वो एक्चुअल में नहीं मीट करती, कैसी होती है, अपीयर्स टू मीट होती है। चाहे वो यहाँ से इस डायरेक्शन से हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ही रिफ्लेक्शन। ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो एक्चुअल में तो मिलेंगी नहीं। तो इसका मतलब अपीयर्स होंगी, और यहाँ पे फोकस पे, तो इमेज कैसी बनेगी, फोकस पे बनेगी। चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, लेकिन कॉनकेव में रियल में बन रही थी, यहाँ पे वर्चुअल में बनेगी। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी, एट फोकस। ठीक है, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल बन रही है, और फोकस पे बनती है तो कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है, बहुत छोटी बनती है। ठीक है, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, नजदीक पोल के रखो, फोकस पे रखो, कहीं पे भी रखो आप,
वहां पे जब इमेज फॉर्मेशन होगी तो कैसी होगी, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो रूल्स वही है, ये ए था ये बी, ऑब्जेक्ट से ही रेज स्टार्ट होती है, तो एक रेज गई यहाँ पे पैरेलल। अब पैरेलल के बाद में जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो फोकस से पास होगी, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल फोकस है, ये रेज ऐसे चलेगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे, तो ये रेज तो ऐसे चलेगी, इसका मतलब वर्चुअली ये कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास होगी। कहाँ से होगी, फोकस से, ठीक है, वर्चुअल में। दूसरा अगर मैं यहीं से एक रेज जा रही है, वो किधर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाओगे तो खुद ही होगा, खुद होगा, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0, तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0। तो ये वापस रेज रिट्रेस करेगी, तो ये रेज तो कभी भी नहीं मिलेंगी, एक रेज रिफ्लेक्ट होके इधर चलेगी, एक रेज रिफ्लेक्ट होके, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगे एक्चुअल में। लेकिन जब इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में रिट्रेस करते हैं तो ये रेज यहाँ पे अपीयर्स टू मीट होती है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी A डैश एंड B डैश, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी इमेज जो बनेगी वो किसके बीच में बनेगी, फोकस से पहले, यानी पोल और फोकस के बीच में बनेगी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन P एंड F हमेशा। और वर्चुअल बन रही थी, वर्चुअल है, डिमिनिस्ड भी है, ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज छोटी बनी है, तो छोटी बनी तो इसका मतलब डिमिनिस्ड तो है ही है। क्लियर हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो मैग्निफिकेशन, सॉरी इरेक्ट भी है, वर्चुअल है, तो कैसी होगी, इरेक्ट सीधी तो बन रही है, इसका टॉप ऊपर था तो इसका भी टॉप ऊपर है, टॉप पॉइंट, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन। तो कॉन्वेक्स के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, छोटी बनेगी। वर्चुअल कॉनकेव में बन रही थी कब, जब पोल और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा, लेकिन उसमें जो बन रही थी वर्चुअल इमेज वो बड़ी बनती है, और इसमें कैसी बनती है, छोटी बनती है। इसलिए ये साइड व्यू मिरर में यूज किया जाता है कि ट्रक है, साइज में बहुत बड़ा होता है, मिरर में देखते हैं तो हमें उस मिरर में दिखाई दे जाता है, तो कौन सा मिरर होता है, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर होता है। जब इनके यूजेस पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो अभी याद रखेंगे कॉन्वेक्स और साइड व्यू मिरर में होता है, और वहां पे जो कॉनकेव होता है वो आपके पास में ब्यूटी पार्लर्स में या सैलून वगैरह में यूज किया जाता है सेविंग पर्पस के लिए, क्योंकि वो बड़ी इमेज बनाता है। क्लियर हो गया, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। ये इसकी इमेज फॉर्मेशन थी। इससे रिलेटेड आपके छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो रे डायग्राम आपसे पूछ लेते हैं, कहेंगे कि ये आपके पास में एक मिरर था, हमने ये ऑब्जेक्ट को रख दिया, सी है, यहाँ पे फोकस है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, कंप्लीट द रे डायग्राम। तो इमेज बतानी है आपको कैसे बनेगी, यहाँ पे फोकस से, दूसरा आप कैसे बना दो जी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे देंगे, कहेंगे कंप्लीट द रे डायग्राम, या आपसे पूछ लेंगे नेचर बताओ कैसा होगा, या मैग्निफिकेशन बताओ। तो ऐसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसको एक बार टेबल को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। क्लियर हो गया। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आते जाता है पोल की तरफ, तो इमेज जो है वो दूर जाते जाती है। जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बन रहा था, फिर सेंटर के नजदीक आया, फोकस से दूर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, सेंटर ऑफ फिर ऑब्जेक्ट आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की तरफ, इमेज चलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। तो इस तरीके से आप याद रखोगे तो इजी रहेगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।